अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है सैटरडे और हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और सब बच्चों का दिल कर रहा था कि आज बेकरी से कुछ खाया जाए, तो वो सारे लेके आए अपने लिए अपनी अपनी फेवरेट चीज़ें। और ये बहुत ही टेस्टी और फ्रेश चीज़ें मिलती हैं इस बेकरी में। और जर्मन लोगों का तो ये रोज़ का ब्रेकफास्ट है, लेकिन हम रोज़ नहीं खाते क्योंकि हमने अपना देसी नाश्ता करना होता है और जब वीक में एक दफ़ा खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है खाने का। और जब पाकिस्तान में हमारे घर में बेकरी से नाश्ता आता था तो मेरा होता था फेवरेट नाश्ता मक्खन वाला बंद और गर्मा गर्म चाय का कप। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट ब्रोचियन विद चीज़ और गर्मा गर्म चाय, और साथ में हमने काटे हैं गाजरें शिमला की मिर्चें, क्योंकि इसके बगैर ब्रेड खाने का मज़ा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि वीकेंड है और नाश्ता करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड गए ग्रोसरी करने के लिए, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब हम आए हुए हैं तो आप मेरे साथ चलें कॉस्मेटिक शॉप पे, मैंने कुछ चीज़ें लेनी हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा देर लगाती हो, इसलिए आप अपनी बेटियों के साथ जाओ। और समटाइम्स ऐसे हुआ है कि मैं गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो उनका ये होता है कि बस चीज़ लो और चलें। तो इस जल्दी में फिर काफ़ी चीज़ें मैं भूल भी जाती थी, तो इसलिए वो आज मुझे कह रहे थे कि आप आराम से जाओ अपनी बेटियों के साथ और आराम से चीज़ें लो जो आपने लेनी है। तो यहाँ पे मैं आई हुई हूँ अपनी बेटियों के साथ और हम ले रहे हैं यहाँ पे कॉस्मेटिक की चीज़ें। तो यहाँ पे हमें काफ़ी देर लग गई, तकरीबन 1 घंटा लग गया हमें चीज़ें टेस्ट करने में और लेने में, क्योंकि यहाँ की एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ आप जो भी चीज़ लो आप उसको टेस्ट करके ले सकते हो। कोई आपने लेनी हो परफ्यूम या फिर लिपस्टिक या मेकअप की क्रीम लेनी हो तो आप उसको पहले टेस्ट करो, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वो आराम से ले सकते हो। ये नहीं है कि आप लो और आ जाओ और जब घर आके खोलो तो आपको लगे ये तो वो कलर ही नहीं है। तो यहाँ से फारिग होने के बाद जाऊँगी मैं घर, और घर जाकर फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आज मैंने क्या शॉपिंग की है। और जी शॉपिंग करके हम वापस आ गए हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम क्या लेके आए हैं। ये है जी डव क्रीम बॉडी लोशन, जो कि हमारे घर में सबको पसंद है, उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू है। और मैं अपने लिए लेके आई परफ्यूम, और ये परफ्यूम है एस ओलिवा का और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत सॉफ्ट सी खुशबू है और बहुत ज़्यादा खुशबू वाले मुझे परफ्यूम अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं ये लगाती हूँ। और केराटिन शैम्पू लेके आई हूँ। ये शैम्पू की खासियत ये है कि इसको लगाने से बाल बहुत स्ट्रेट हो जाते हैं और आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। और बालों को धोने के बाद हम कंडीशनर भी लगाते हैं क्योंकि इसके साथ फिर बालों में ब्रश वगैरह करना बहुत आसान होता है। और मैं लेके आई हूँ अपने लिए ये मेकअप क्रीम मेबलिन की। इसका ये है कि इसको लगाने के बाद चेहरे में बहुत अच्छी ग्लो आती है और ये स्किन को ड्राई भी नहीं करता। और साथ ही मैं लेके आई हूँ अपने लिए सन क्रीम, क्योंकि अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, लेकिन पहले मैं सिर्फ सन क्रीम लगाती थी धूप में, लेकिन मैं स्किन वाले डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि आप सन क्रीम सर्दियों में भी यहाँ पे लगाना ना छोड़ें, आप ज़रूर लगाएं। तो मेरी ख़त्म हो गई थी, मैं ये लेके आई हूँ। और साबुन लेके आई हूँ डव के, हम डव के ही लगाते हैं, ये बहुत अच्छे इनकी अच्छी भी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। और बॉडी स्प्रे लेके आई हूँ, और ये मैं अपने लिए ओलस की क्रीम लेके आई हूँ 7 in 1, और ये मैं रात को लगाती हूँ, ये भी स्किन को बहुत अच्छी करती है। और साथ ही मैं लेके आई हूँ बीबी क्रीम, और इसका ये फ़ायदा है कि ये सुबह का टाइम मैं लगाती हूँ और इसमें थोड़ा सा मेकअप भी शामिल है और थोड़ी सी धूप से बचने वाली क्रीम भी शामिल है। और जब कहीं जल्दी जाना होता है और टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता तो फिर मैं ये लगाती हूँ। और निविया क्रीम जो कि हम लगाते हैं मेकअप करने से पहले, क्योंकि इसमें, और आमतौर पे भी लगा लेते हैं क्योंकि इसमें कोई परफ्यूम वगैरह शामिल नहीं होता, और ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद है सबको।
और लेके आई हूँ मैं ये बॉडी स्प्रे। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा गर्मी और पसीना आ रहा हो तो ये भी बहुत अच्छी है स्किन के लिए। और लिपस्टिक के कलर सब मेरे पास थे, बहुत ज़्यादा डार्क भी हैं और लाइट भी हैं, और लाइट कलर मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो जल्दी से मैंने ले लिया। सिर्फ ये लास्ट ही रह गई थी वहाँ पे, तो ये मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट सा कलर है इसका, लाइट सा। और हाइलाइटर, और ये लेके आई हूँ मैं आई शेड का पैलेट। इसके सारे ही कलर बहुत खूबसूरत हैं। इसको आई शेड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और मेकअप इसलिए भी घर पे लेके आई हूँ, इसका ये मतलब आपको बिल्कुल नहीं समझना कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती हूँ। इसकी एक वजह ये भी है कि अगर कहीं जाना पड़ जाता है तो यहाँ पाकिस्तान की तरह ब्यूटी पार्लर तो है नहीं कि वहाँ जाओ और मेकअप करवा के आ जाओ। यहाँ पे ब्यूटी पार्लर तो है लेकिन उनका मेकअप करने का अपना स्टाइल होता है जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहीं भी जाना होता है तो सारा मेकअप हमें घर में ही करना पड़ता है। और एक तो उनका स्टाइल डिफरेंट होता है और दूसरा उनका चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम ये करते हैं कि हम हर चीज़ घर में ला कर रख लेते हैं और जब कहीं जाना होता है तो आराम से घर से ही मेकअप करके हम जाते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं कि वहाँ ब्यूटी पार्लर जाओ और आराम से तैयार होकर आ जाओ, यहाँ पे ये सहूलत नहीं है। मैं लंच में बना रही हूँ फिश। ये फ्रोज़न फिश है। एक दफ़ा हम लेके आए थे फ्रेश फिश तो वो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। एक तो वो कह रहे थे कि सब उसमें बहुत ज़्यादा थे, फिश बोन्स थे उसमें बहुत ज़्यादा, और जब हमने लेके आए पकाने लगे तो पूरे घर में उसकी स्मेल फैल गई तो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसके बाद से फिर मैं फ्रोज़न फ़िश लेके आने लग गई हूँ। और ये फ़िश मैं समटाइम्स बनाती हूँ, फ्राई करती हूँ मसाला लगा के, और आज मैं बनाऊँगी इसको मसाले में। और बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद तो नहीं है ये भी फ़िश, लेकिन खा लेते हैं। तो मैं ये कहती हूँ उनको कि ज़्यादा तो नहीं लेकिन वीक में एक दफ़ा तो फ़िश खानी ही चाहिए। और फ़िश को मैं बड़े बड़े पीसेस में काट लूँगी। थोड़ा सा काटना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैंने अभी डीप फ्रीज़र से निकाल लिया। ये पहले समझ नहीं आ रही थी पकाने की क्या बनाया जाए, तो फिर डिसाइड हुआ कि फ़िश बना लेते हैं, तो फिर मैंने निकाली। अब फ़िश को मैंने पानी में रख दिया है डीप फ्रोस्ट होने के लिए। तो नॉर्मल मैं इसको पानी में नहीं डालती, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि क्या पकाएं, इसलिए मुझे इसको डीप फ्रोस्ट करने के लिए रखना पड़ा है। तो जब ये डीप फ्रोस्ट हो जाएगी तो मैं इसको पानी हाथ से दबा के निकाल दूँगी, क्योंकि पकाने की समझ नहीं आ रही थी। और पकाना तो एक मसला है रोज़ के क्या पकाया जाए, और जब ये मसला हल हो जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बोझ उतर गया है सर से। और यहाँ पर फ़िश का पानी मैंने अच्छी तरह हाथ से दबाकर ड्राई कर लिया है, ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। और इसमें डालने के लिए मैंने ये रफली 2 बड़े प्याज लिए हैं, उनको मैंने रफली काट लिया है, और टमाटर और अदरक और लहसुन, और ये मैंने ली है चिली। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है इसलिए मैंने उसको बड़े पीस में डाला है कि जिसने नहीं खानी हो तो वो निकाल सकता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, बिल्कुल इतना सा, और इसमें डाल दूंगी मैं प्याज। और अब प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं डालूंगी इसमें अदरक और लहसुन। और अदरक और लहसुन मैं हमेशा फ्रेश ही डालती हूँ, मुझे इसकी पेस्ट बना के रखना इतना अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल करता है कि फ्रेश ही मैं बनाऊँ। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं गजरेला बनाऊँ, तो मेरे बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मा, हमने गजरेला नहीं, हमने गाजरों का हलवा खाना है। तो फिर मैंने कहा गाजरों का हलवा बनाने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, फिर आज नहीं फिर किसी दिन बनाऊँगी मैं। तो अब जब सर्दियाँ जैसे कि आ रही हैं तो सर्दियों में हमारे घर में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। इनमें से एक तो है गाजरों का हलवा और दूसरा पंजीरी। तो सुबह सुबह जैसे कि बच्चे जा रहे होते हैं ऑफिस या स्कूल वगैरह, तो सुबह सुबह कह रहे होते हैं भूख नहीं लगी, हमने कुछ नहीं खाना, तो मैं गाजरों का हलवा कभी बना कर रख देती हूँ, कभी पंजीरी सुबह थोड़ा सा गर्म दूध के साथ वो
थोड़ा सा गाजर का हलवा खा लेते हैं, थोड़ी सी पंजीरी खा लेते हैं, तो इससे ज़रा पेट सही रहता है और थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाती है। तो जब सर्दियों की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो मैं बनाऊंगी गाजरों का हलवा और पंजीरी बनाऊंगी, और उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर अदरक और लहसुन और प्याज थोड़ा सा भुन चुके हैं, और मैं इसमें बिल्कुल पानी शामिल नहीं करूँगी, मैं इसमें टमाटर डालूँगी। और मसाले मेरे वही हैं जो कि आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होते हैं। इसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्च, और बिल्कुल थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी, और हल्दी, और सूखा धनिया, और कलौंजी मैं तकरीबन अपने सारे खानों में डालती हूँ। और नमक। और जब थोड़ा सा ये भुन जाएगा तो मैं इसमें फिश डाल दूंगी। इसमें फिश डाल रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक्कन दे के पकाऊंगी पहले। और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है, और इसमें बार बार मैं चमचा नहीं हिलाऊंगी, क्योंकि उसकी बार बार इसको हिलाने से वो उसकी टूट जाएगी फिश। और देखिए इसको मैंने हल्की आंच पे ढक्कन दे के पकाया था, और काफ़ी पानी छोड़ दिया टमाटरों ने और फिश ने। अब मैं इसको विदाउट ढक्कन पकाऊंगी इसका पानी खुश्क होने तक। अब मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला भी मेरा ख़त्म हो चुका है। और गरम मसाला भी मैं पिसा हुआ नहीं लेके आती, वो साबुत लेके आती हूँ और घर में इसको पीसती हूँ। अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है मेरा, लेके आऊँगी तभी भी पीसूँगी मैं। थोड़ा सा डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें डोई वगैरह बिल्कुल नहीं चलाऊँगी, क्योंकि उसके साथ ये फ़िश की जो क्यूब्स हैं ये टूट जाएंगी, और जब मैश हो जाए बिल्कुल मज़ा नहीं आता इसका खाने का। मैं इसको थोड़ी देर का ऐसे हिला लूँगी बस। और अब पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, अभी थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊँगी। और यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी चिली, और पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब मैं ढक्कन दे के हल्की आंच पर रख कर इसको पकाऊंगी, और जब तक ये पकता है मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। बहुत ही टेस्टी फ़िश बन के तैयार है, जो कि इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन उसके लिए मैंने इसके बीच में चिलीज डाल दी हैं कि जिसका दिल करता हो इसको स्पाइसी बनाने का तो वो ये चिली खा सकता है। और पिछले दिनों जर्मनी में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती थी, तो मैं लेमन वाटर पीती थी। और जब से गर्मी ख़त्म हुई है तो प्यास भी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, तो पानी पीना तो मैं भूल ही गई थी बिल्कुल। 2 दिनों से थोड़ा सा पानी पीती सिर्फ खाने के साथ। और अब मैं अपने थर्मस में गर्म पानी डाल कर रखने लगी हूँ, और उस गर्म पानी में मैं कभी कभी डाल लेती हूँ सौंफ के चंद दाने, और आज मैं डाल रही हूँ अदरक, क्योंकि बिल्कुल सिंपल गर्म पानी नहीं पिया जाता मेरे से, तो इसके साथ पानी में थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। और ये टेबल पर जब पड़ा होता है तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ मैंने पानी पीना है। आप भी ऐसे ही करें, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए कोई भी थर्मस सर्दियों में थर्मस भर के रख लें और उसको पीते रहें।
और तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। मैंने इसमें डाला था अदरक और मैं अब पीऊँगी पानी। और ये मेरा थर्मस पड़ा रहेगा टेबल के ऊपर ताकि मैं भूलूँ ना पानी पीना। और ये पूरा थर्मस मैंने पूरे दिन में ख़त्म करना है। और यहाँ मैं करने लगी हूँ अपना लंच एंजॉय। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये जो रोटी है इसमें मैदा मैंने बिल्कुल नहीं डाला। मैंने ओट्स पीस कर ये रोटी बनाई है अपने लिए। पहले डाला था मैंने इसमें एक दफ़ा माइस का आटा, लेकिन आज मैंने कुछ नहीं डाला। ये सिर्फ ओट्स का आटा है। ओट्स पीस कर मैंने रोटी बनाई है ओट्स के आटे की। और देखें ये भी कितनी नरम है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें इसको। और अब मैं करती हूँ अपना लंच एंजॉय। और हमारा बेटा माशाल्लाह से ड्राइविंग लाइसेंस बना रहा है। वो स्कूल जाता है ट्यूशन लेने के लिए, तो अभी तक उसने प्रैक्टिकल गाड़ी चलाना शुरू नहीं की है। तो उसका बहुत दिल कर रहा होता है गाड़ी चलाने को। समटाइम्स मुझे कहता है कि मम्मा पार्किंग में गाड़ी चलाऊंगा, थोड़ी सी बाहर निकालूंगा घर से, फिर अंदर डालूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं करो, क्योंकि अगर पुलिस ने देख लिया तो अच्छा भला फ़ाइन हो जाता है। तो यहाँ पे एक ग्राउंड है जहाँ पे कि वो लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं जिनके पास अभी लाइसेंस नहीं होता, और यहाँ पे सेफ्टी भी होती है। तो मुझे कह रहा था मम्मा आप मेरे साथ चलो, तो मैंने कहा कि मैंने आपके साथ नहीं जाना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। क्योंकि एक दफ़ा मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ पे आई थी, उसको गाड़ी चलाना सिखाना था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो इसलिए फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं आपको भी नर्वस करूँगी और ख़ुद भी हो जाऊँगी, इसलिए अच्छा है कि आप अपनी बहन के साथ चले जाओ। तो मेरा बेटा यहाँ पे आया हुआ अपनी बहन के साथ, और जितनी देर तक वो यहाँ पे रहे हैं घर में मुझे डर ही लगता रहा है। बहुत ज़्यादा डरने की बात तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग यहाँ पे आए होते हैं जिनको अभी चलाना नहीं आता, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा जब तक बच्चे घर में नहीं आ गए। तो जर्मनी की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने ये सहूलत दी हुई है कि यहाँ पे आप गाड़ी चलाओ, एक घंटे के लिए यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं, और 1 घंटे में थोड़ी सी पेमेंट करनी पड़ती है। तो अगर आपने ज़्यादा चलाना है तो और ज़्यादा फिर डबल पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे लोग सीखते हैं जिनको नहीं चलाना आता, तो इसलिए ये होता है कि आपको गाड़ी का पता चल जाता है कि कैसे चलानी है, और यहाँ पे शील्ड्स वगैरह भी लगी होती हैं, उसके हिसाब से फिर इंसान सीखता है। और क्योंकि एक फ़ायदा ये भी है कि एक तो सेफ्टी के लिए भी बहुत सही है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप जाते हो ड्राइविंग के लिए तो काफ़ी पैसे चार्ज करते हैं 1 घंटे के, तो उससे घंटे भी बच जाते हैं। और ये था मेरा आज का ब्लॉग, जिसमें मैंने आपके साथ अपनी रूटीन शेयर की है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और हमेशा की तरह प्यारे प्यारे कमेंट्स दें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलती हूँ मैं आपको अपने एक नए ब्लॉग में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।